स्टूडेंट लो फिर आ गया एक बेहतरीन इंफॉर्मेशन के साथ। मेरे प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने लॉ ऑफ डोमिनेंसी के एक्सेप्शन से रिलेटेड बातचीत किया था, यानी इनकम्प्लीट डोमिनेंसी एंड को डोमिनेंसी से रिलेटेड बातचीत किया। उसके बाद हम लोगों ने जो बातचीत किया वो प्लियोट्रॉपी और पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस के बारे में बातचीत किया। अब जो बातचीत करने वाले हैं, हम लोग बातचीत करने वाले हैं सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में। जैसा कि हम जानते हैं कि जिस भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें एक मेल होता है और एक फीमेल होती है। अब उसमें हमें यह देखना है कि कौन होमोजाइगस स्टेट में होता है और कौन हेटेरोजाइगस स्टेट में होता है। तो यदि मैं ह्यूमन बीइंग के बारे में बात करता हूं तो उसके शरीर के अंदर 22 पेयर ऑफ क्रोमोजोम XX होते हैं मेल के अंदर भी, और 22 पेयर ऑफ क्रोमोजोम फीमेल के अंदर भी XX ही होते हैं, जिन्हें हम बायो की भाषा में ऑटोजोम कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? ऑटोजोम कहते हैं। लेकिन फीमेल के अंदर जो लास्ट वाला है वो भी सेम ही होता है, लेकिन मेल के अंदर X और Y होता है। इस स्टेट को हेटेरोजाइगस ना कह करके हम एक स्पेसिफिक टर्म यूज करते हैं, हेमीजाइगस। हेमीजाइगस कहने के पीछे रीजन ये होता है क्योंकि Y क्रोमोजोम के रिस्पेक्ट में X क्रोमोजोम की जो साइज होती है वो छोटी होती है। ठीक है। मेल और फीमेल में, चाहे ह्यूमन हो चाहे कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो जिसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, तो मेल और फीमेल में बाकी के ऑर्गन तो एक ही जैसे होते हैं, बस रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का डिफरेंस होता है, यानी कि एक पेयर ऑफ क्रोमोजोम का डिफरेंस होता है। तो अगर मैं ह्यूमन बीइंग की बात करता हूं तो उसके अंदर लास्ट वाला क्रोमोजोम एलोजोम्स यानी कि सेक्स क्रोमोजोम कहलाता है और वही सेक्स का डिटरमिनेशन करता है। जैसे कि हम जानते हैं कि जब भी गैमेट बनता है तो क्रोमोजोम का नंबर आधा होता है, और क्रोमोजोम के नंबर को आधा करने के लिए जिस तरीके के सेल डिवीजन को प्रेफर किया जाता है उसे मियोसिस कहते हैं। मियोसिस सेल डिवीजन का वो तरीका होता है जिसमें क्रोमोजोम का जो नंबर है वो आधा आधा हो जाता है, यानी कि फीमेल के अंदर X और X टाइप के गैमेट बनेंगे, जबकि मेल के अंदर X और Y टाइप के गैमेट बनते हैं। हम जानते हैं कि जब गैमेट बन जाएगा तो ये फर्टिलाइज होंगे, और फर्टिलाइज होने के लिए हम एक पिनट स्क्वायर फॉलो करेंगे। यहां लिखा XY मेल का और यहां लिखा XX, तो यहां बना XX, यहां बना XY, यहां बना XX और यहां बना XY। आप देख रहे हैं कि 50% चांस है कि फीमेल चाइल्ड बनेगी और 50% चांस है कि क्या बनेगा? मेल चाइल्ड बनेगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये जो सेक्स डिटरमिनेशन के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है ह्यूमन बीइंग के अंदर या ड्रोसोफिला के अंदर, वो मेल का जो वाई क्रोमोजोम है वही डिसाइड कर रहा है, क्योंकि मेल और फीमेल में एक्स तो कॉमन ही है, डिफरेंस क्या है? वाई का। ऐसे ही अगर मैं बाकी के लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में बातचीत करूं, जैसे मैं ग्रॉस हॉपर के बारे में बात करता हूं, क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार कि अगर मान लीजिए ग्रॉस हॉपर के अंदर 8 क्रोमोजोम है, किसके अंदर? अगर उसके फीमेल के अंदर 8 क्रोमोजोम है तो मेल के अंदर कितना हो जाएगा? तो मेल के अंदर एक उससे कम होता है। एग्जाम्पल की तरफ मैंने दिया, वैसे वास्तव में जो फीमेल है उसके अंदर 24 क्रोमोजोम, तो उससे एक क्रोमोजोम कम 23 ग्रॉस हॉपर के मेल के अंदर देखने को मिलता है। सेम थिंग हैपनिंग, समथिंग डिफरेंट हैपनिंग इनटू द बर्ड। ह्यूमन बीइंग के अंदर जो फीमेल होती है वो XX यानी होमोजाइगस स्टेट में होती है, लेकिन बर्ड में क्या होती है? हेटेरोजाइगस स्टेट में होती है। सबसे इंटरेस्टिंग बात जो हमको समझना है वो हनी बी के बारे में समझना है। हनी बी में जो उसका मेल होता है उसका ग्रैंड सन पॉसिबल है, और मेल खुद ग्रैंड फादर यानी कि नाना और नाना का नाती पॉसिबल है, लेकिन फादर पॉसिबल नहीं है। कैसे नहीं पॉसिबल है? आइए समझने का दुस्साहस करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, अगर फीमेल है तो फीमेल के अंदर मियोसिस जैसी घातक घटना को अंजाम दिया जाएगा, और क्रोमोजोम से जब गैमेट बनेगा तो 16 क्रोमोजोम गैमेट के अंदर ट्रांसफर होंगे, 16 इसमें और 16 इसमें। लेकिन जिसका शरीर ऑलरेडी हैप्लॉइड है उसमें माइटोसिस के प्रोसेस से गैमेट बनता है। तो जो मेल है उसका शरीर हैप्लॉइड होता है, जिसको हम ड्रोन कहते हैं, जबकि फीमेल को क्वीन भी कहते हैं। तो यहां क्या होगा? 16 क्रोमोजोम बनके तैयार होंगे। अब होगा क्या कि ये वाला जब इससे क्रॉस करेगा तो इससे डॉटर बनेगी। क्या बनेगी? डॉटर, यानी कि फीमेल बनेगी। क्या बनेगी बेटा? फीमेल बनेगी, और ये फीमेल किसकी होगी? इसकी ये डॉटर है।
और पार्थेनोजेनेसिस के प्रोसेस से, किस प्रोसेस से, पार्थेनोजेनेसिस के प्रोसेस से यहां ड्रोन बन के तैयार हो जाता है जिसके अंदर क्रोमोसोम की संख्या 16 होती है। पार्थेनोजेनेसिस का मतलब होता है प्रोसेस ऑफ मेकिंग ऑर्गेनिज्म विदाउट फर्टिलाइजेशन। तो यहां फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है, सीधे ऑर्गेनिज्म बन गया है, या इसको और अच्छे से डिफाइन करते हैं तो प्रोसेस ऑफ मेकिंग एम्ब्रियो विदाउट फर्टिलाइजेशन को पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं। अब क्या हम जानते हैं कि 32 क्रोमोसोम इस फीमेल के अंदर है। अब अगर मान लीजिए यहां गैमेट बनेगा तो 16 इसका बनेगा और 16 इसका बनेगा। अब अगर इसकी लड़की का शादी अगर किसी दूसरे ड्रोन के साथ किया जाता है जिसके अंदर क्रोमोसोम 16 है तो ये गैमेट बनाएगा 16। अब ये वाला इससे अगर फर्टिलाइज होगा तो क्या बनेगी, फीमेल बनेगी। और देखो जो ये है वो पार्थेनोजेनेसिस के प्रोसेस से मेल बन जाएगा। तो अब देखो इसका मम्मी है पर पापा नहीं, ये जो मेल ड्रोन बन रहा है इसकी मम्मी तो है पर पापा नहीं है, पर नाना है। नाना है क्योंकि इनकी लड़की का तो लड़का बन रहा है, इसलिए देखिए ग्रैंड सन और ग्रैंड फादर, यानी कि नाना और नाती तो संभव है लेकिन पापा संभव नहीं है। इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड हियर। तो मिलते हैं ऐसे ही इंफॉर्मेशन के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।